नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, डेली की तरह आपको पता है इस टाइम पे आपका मैथ पीटी टेस्ट कराया जाता है। चलिए दोस्तों, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं, तो वो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें, तभी आपको मैथ अच्छे से आ पाएगी, तभी आपका सिलेक्शन पीटी में निकल पाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पेन कॉपी लेकर ऐसे ही आंसर देते रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। ईमानदारी से दोस्तों पढ़िए, सिलेक्शन आपका 100% होगा। पीटी में 25 नंबर की मैथ है जो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। इस चीज को आप समझ लीजिए, ईमानदारी से पढ़िए और कमेंट में आंसर देते रहा करिए। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल हमने पहले परसेंटेज के लिए हैं, इसके बाद हम आपको ग्राफ के सवाल करवाएंगे, क्योंकि परसेंटेज है ये आपके भी क्वेश्चंस में आने सिलेबस में दिया है। तो हम कुछ चैप्टर जो सिलेबस में आपके हैं 5 नंबर के, उसमें से एक चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे आज हमने परसेंटेज कवर कर लिया, किसी दिन एवरेज कवर कर लिया, तो इससे आपके वो भी चैप्टर कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है y का x% प्लस x का y% क्या होगा। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। y का x% तो सबसे पहले का मतलब गुणा होता है, यानी x/100 हो जाएगा। x/100 प्लस x का यानी x गुणे y%, परसेंटेज को हटाते हैं तो बट्टे में 100 आता है, सभी को पता होगा। अब दोनों जगह हर में 100 है, तो ये हमारा एलसीएम ले लेंगे, हर में यानी 100 आएगा। ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, एक्स वाई कितना होता है 2xy हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखो, यहां पर अगर 100 को अगर हम बट्टे में जो लिखा हुआ है अगर इसको हम हटाना चाहें तो इसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। आगे 2 भी लिखा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई का 2%। देखो, जैसे हम परसेंटेज के साइन को हटाएंगे ना तो 2/100 आएगा। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। सिंपल सवाल था। एक्स वाई का 2%, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि जवाब आप सभी का आया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे सवाल हैं परसेंटेज के। अब यहां पर देखिए, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। अब देखिए, ऐसे सवाल आते हैं परीक्षाओं में, अधिक है या कम है, पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं। तो देखिए आपको कैसे लगाना है, वो संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, ठीक है ना। 80 से 20% अधिक है। देखिए, जब अधिक की बात बोलेगा तो 100 में से उसको आप बढ़ा दिया करिए, इसके पहले भी हमने बताया है। तो 20% अधिक यानी 120% निकालेंगे, बट्टे में आपका 100 आएगा। 20 चौको 80 होता है और 20 पंचे 100 होता है। 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, ठीक है ना। 24 चौको कितना होता है 96। इसका जो राइट आंसर होगा 96 होगा। जब भी आपका इस टाइप का सवाल परसेंटेज का आएगा कि वह कौन सी संख्या है जो किसी नंबर से बोलेगा 80 से 20% अधिक है, या कह सकता था 80 से 20% कम है। अगर यहां कम लिखा होता, याद रखिएगा, अगर यहां पर कम लिखा होता तब आपको कैसे लगाना होता, 80 लिखना पड़ता। 20% कम है ना, तो 100 में पहले 20 घटाएंगे तो आपका आएगा 80, यानी 80% आएगा ना, 80/100 हो जाएगा। 0 0 काट देंगे, तब आपका आंसर 64 होगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं कम अधिक वाले, लैंग्वेज का खेल है, बट आप समझ लेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, वो कौन सी संख्या है। अब देखो, संख्या हमको नहीं पता है, संख्या के 60% से बोला है, 60% यानी 60/100 से अगर हम 60 घटाते हैं तो परिणाम 60 प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे इस 60 को इधर भेज दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा x इंटू 60/100, ये 60 इधर ऐड हो जाएगा यानी 120 आएगा। 60 एक कम 60, 60 दूनी 120, 100 गुणा 2 में कर देंगे यानी x बराबर 200 आ गया। तो प्रश्न में पूछा गया संख्या कौन सी होगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से समझना था आपको। लगाते रहिए हमारे साथ आप भी तेजी से, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और कम टाइम में कवर करना होता है। यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा। अब देखो, 1/3 का 1/7 समझते हैं ना, 1/3 का 1/7 ये होता है, यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 1/21 बराबर 5, यानी संख्या 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे इसमें गुणा हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 105 आ गया। यानी ओवरऑल हमें संख्या पता चल गई 105 है। इसी का कह रहा है 400%,
यानी 400/100 कर देंगे। फिर इसका बोला है 25%, 25% यानी 25/100, ठीक है ना, 25/100। चलो अब देखो यहां से सबसे पहले इसको काटेंगे तो ये तो 4 मतलब कटेगा ना, 100 कम 100 100 का 400 होता है। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी ये पूरा पूरा कट गया। ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा 105 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, छोटे छोटे सवाल लिए हैं। यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए परसेंटेज में आपको अधिक और कम वाले सवाल मिलते होंगे, कई बार पूछे भी गए एग्जाम में। उसमें क्या होगा, अधिक देगा पहले तो कम पूछेगा, या कम देगा तो अधिक पूछेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। सबसे पहले आप इस पे जाइए 20%। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5 होती है। इतना तो आप लिख ही लेंगे। जब अधिक दोस्तों कहेगा तो जो नीचे वाली वैल्यू हर में होती है ना, ये प्रारंभिक वैल्यू होती है। इसको हम मान के चलते हैं कि पहले हमारा 5 था, पहले हमारा क्या था, 5 था, ये मान के चलते हैं। और जब अधिक का आएगा ना तो अंश वाली वैल्यू इन दोनों में से जोड़ दिया करो। हर वाले से तो पहला है ही, मान लो पहले 5 रुपए थे, जो ऊपर लिखा रहता है उसको उसमें जोड़ दिया करो। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 5 2 7 हो जाता है ना, इस तरीके का। तो 5 वाली वैल्यू हम कहेंगे अब कितनी हो गई, 6। अधिक बोला है ना, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि 5 वाली वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब प्रश्न बोला है कम। अब हम बताओ 5 से हमारे पास 6 रुपए हो गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि फिर से कम, मतलब 5 ही रुपए हो जाए। अब कम करना है, पहले अधिक हो गए, अब हम चाह रहे हैं कि कम हो जाए फिर से। तो 6 से फिर 5 में पहुंचना है तो आप कहेंगे 1 की कमी कर दीजिए। और बटे में यानी यहां से कमी हो रही ना, यहां से बैक होंगे, 6 से 5 में पहुंचेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 6 होगा ना। यही हमें बेस में यानी हर में लिखना पड़ेगा। टोटल में परसेंटेज पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3%। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 16 से ही 2/3%। 100/6 है ना, इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 50/3। 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी सवाल में क्या पूछा गया है, कम वाला देके अधिक पूछ रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट है, कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। सवाल वही है। 25% की पहले लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो पहले वैल्यू 4 थी मान लेते हैं, स्टार्टिंग वाला बताता है ये हमारा, ठीक है ना। अब यहां पर लिखा कमी की गई है, 4 में से 1 को पहले घटाएंगे तो आप कहेंगे 3 आएगा। देखो ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि अधिक, यानी कितना बढ़ा दें कि पहले वाले मूल्य पे आ जाए। अब यानी हमें 3 से 4 में पहुंचना है तो आप कहेंगे 1 बढ़ा दीजिए, बेस में रहेगा 3 × 100। बस सिंपल है। तो इसको परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हमने 7 सवाल परसेंटेज के लिया था, जिसमें से आपके कवर हो गए हैं। अब हम आपके सवाल कराने जा रहे हैं सारणी के, जो कि आपकी 10 नंबर की आनी है, ठीक है ना। ग्राफ के 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर के आने हैं। ग्राफ में आपका पाई चार्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, और भी कई तरीके के हैं, बट सारणी के आपके 10 नंबर फिक्स हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। निर्देश 1 से 5 के बीच में 5 नगरों PQRS तथा T में रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया है। सारणी में स्तंभ फर्स्ट में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जो एक सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखते हैं। यानी स्तंभ फर्स्ट में परसेंटेज दिया हुआ है व्यक्तियों का जो सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखते हैं। स्तंभ सेकंड में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है जो सप्ताह में 2 या इससे अधिक फिल्म देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है, जितना बड़ा लिखा हुआ था। अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये जो स्तंभ हमारा नगर फर्स्ट है, ये नगर सेकंड है, तो यहां पर संख्या परसेंटेज में बता रहा था, लोगों की संख्या है, ये नगर है PQRS। और यहाँ पर जो परसेंटेज है, ये सिर्फ सप्ताह में एक ही बार मूवी देखने जाते हैं। और ये जो ये क्या है, ये संख्या बताई गई है, ठीक है ना। ये नगर, ये क्या है, सेकंड में संख्या बताई गई है जो सप्ताह में 2 या 2 से अधिक बार मूवी देखने जाते हैं। इस चीज को पहले आप समझ लीजिए जो क्वेश्चन में बोला गया है, तभी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप आंसर जल्दी से दे पाएंगे। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, देखो यहाँ पर पढ़िए, लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। देखो अब ठीक है, लिखा हुआ नगर R में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखते हैं। अब देखो
नगर आर की बात हो रही है, आर तो ये है। अब हमें ये पता है कि जो 85% है ये नगर फर्स्ट में मूवी देखते हैं, तो इसका मतलब अभी 15% बचा होगा, तो 15% जो होगा नगर सेकंड में देखते होंगे। और 15% की वैल्यू तो दिया है टोटल 24,000, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 15% है इसी की वैल्यू दिया हुआ है 24,000। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि नगर सेकंड में टोटल संख्या दिया है व्यक्तियों की कि कितने हैं, लेकिन परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज तो 85% तो नगर फर्स्ट में कवर ही हो गया है, तो 15% बचा होगा, यानी इसी से रिलेट करा लेंगे। 15% की वैल्यू 24,000 के बराबर है। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए, सबसे पहले इनके जो तीन तीन जीरो है ना, इसको हटा दीजिए, उससे सवाल आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, लास्ट में हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह देंगे 15% की वैल्यू कितनी है, 24 है। अब बोला क्या गया, आर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखते हैं, तो कुल मिला के हमें 85% की वैल्यू निकालना है। 15% की वैल्यू 24 है, 85% की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं, इसका 15 का भाग दे देते हैं, 15 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे और 85 से गुणा कर देते हैं, ये आपको पता होगा। 5 त्रिका 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 अट्ठे 24, ठीक है ना। 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, 5 13। आगे 3 जीरो हमने कहा था, बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 136 ट्रिपल जीरो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। पहले आपको तालिका भली भांति अच्छे समझ लेना है, जब आप तालिका समझ लेंगे तो फिर आपका सवाल लग जाएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन है PRST है। पूछा गया है कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। एक फिल्म की बात हो रही है, तो पहले हम थोड़ा सा तालिका में पहुंच लेते हैं। नगर फर्स्ट नगर सेकंड आपको दिख ही रहा है, ये नगर फर्स्ट है, नगर सेकंड है। चलो थोड़ा सा अब जूम नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ये नगर फर्स्ट है, ये सेकंड, ये परसेंटेज में बता रहा था, क्वेश्चन में पहले हमने आपको पढ़ा दिया है। कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर PRST दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो केवल एक ही फिल्म देखना है, तो हमें नगर फर्स्ट में बात करना है, नगर फर्स्ट हमारा ये वाला है, ठीक है। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला था 3 जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसे ही तेजी से पता कर सकते हैं। चलो यहाँ पर देखो ये 60% है, पी वाले ऑप्शन को लेना पड़ेगा ना, सारे ऑप्शन को जो दिए गए हैं उन्हें हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो पी वाला यहाँ पर 60% है, यानी 40%, यानी हम कह सकते हैं 40% की वैल्यू 24 है और हमें निकालना है 60%, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, सीधे लिख सकते हैं 24/40 इंटू 60, इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से 0 0 काट लेंगे, 4 छंग 24 यानी 36 आ गया, ठीक है ना। तो अब आप इसको देखिए और तेजी से करते हैं, आर है ना, तो पहले लिखना है 24। अब यहाँ पर देखो ये 85% है ना, यानी ये वैल्यू किसके 15% के बराबर दिया होगा, तो अब सीधे लिख दो बटे में 15 और हमें लास्ट में निकालना पड़ेगा 85, ठीक है ना। आर का निकालना है, ये किसका है, आर का है। तो यहाँ पर काट लीजिए, किससे कटेगा, 5 त्रिका 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर कितना आएगा, 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, 5 13, 136 आ गया। चलो ये हमने आर का भी निकाल लिया। अब बात करते हैं एस की, तो एस देखिए, एस हमारा कहाँ पर है, ये है, तो ये 55 है यानी 45, यानी इसको लिखेंगे सीधे डायरेक्ट 27/45, क्योंकि देखो 45% की वैल्यू तो कहेंगे ना 27 के बराबर है, तो 1% निकालेंगे तो 27/45, फिर 55, यानी सीधे ऐसे निकाल लो, जल्दी से हो जाएगा ना। तो इसको काट लीजिए, 9 5 45 होता है, 9 त्रिका 27 होता है, यानी ये 33 आ गया। कितना आ गया, 33 आ गया। टी का निकाल लीजिए, टी हमारा कितना है, यानी ये 25% यानी 80 और यहाँ पर बटे में आएगा 25, जितना कम है उतना बटे में करिए, इंटू 75 कर देंगे। 75 किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक ही फिल्म देखने वाले का पूछ रहा था। 25 से कम 25, 25 त्रिका 75 और यहाँ पर आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 240। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम किसमें है, तो आप देख ही रहे हैं 33 आया है, किसी में 36, 136, तो 240 जो कि सबसे अधिकतम आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथे के साथ जाएगा, टी के साथ। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। अब देखो नगर पूछ लिया है, यानी 100% टोटल निकालना पड़ेगा,
इन्होंने ये तो नहीं कहा है ना कि नगर फर्स्ट में निकालिए कि सेकंड में। जब नगर बोल दे तो दोनों को मिला के निकालना है, यानी 100%, ठीक है ना, 100%। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो यही तो वैल्यू दिया है ना, यही तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। 3 जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, हमने अभी बताया था। चलो ऑप्शन पहले पी को लेते हैं, तो हम कहेंगे ये किसका, ये इससे 60 से कम करेंगे ना, ये तो फर्स्ट वाले का दिया है नगर का 60%, तो सेकंड में 40% रहा होगा। यानी सीधे लिखिए 24 बटे, ये किसका निकाल रहे हैं हम, पी का निकाल रहे हैं। 24 बटे कितना लिखेंगे, 40 लिखेंगे। इससे 100 में 60 कम कर देंगे ना, तभी तो नगर सेकंड में पता चलेगा कितना परसेंट है। तो 24/40 कर देंगे इंटू, अब 100% निकालेंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला है कि नगर फर्स्ट में बताइए, नगर फर्स्ट होता तो फिर निकालते 60%, अब टोटल निकालेंगे 100%। जीरो से जीरो काट लेंगे, 4×6 = 24, ये आपका आ जाएगा 60। समझते रहिएगा ध्यान से, कोई कठिन चीज नहीं है, अगर आप ध्यान समझेंगे समझ में आ जाएगा। अगर हम क्यू की बात कर लेते हैं, देखो क्यू को चेक कर लीजिए सीधे तेजी से। तो क्यू हमारा कितना आएगा, 30/100 में 20 घटाएंगे यानी 80 × 100, इस तरीके से आपका आ जाएगा। जीरो जीरो काट लेंगे, यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 इधर का 75, 75/2 का मतलब आएगा 37.5, कितना आएगा 37.5। चलो ये भी आ गया 37.5। अभी तो अधिक पी वाला है। आर की हम बात करते हैं, तो आर हमारा आएगा 24/100 में 85 घटाएंगे, बटे में लिखेंगे 15 × 100, ठीक है। 5 3 = 15 होता है, और 5 दूनी 10, 0, 3 8 24, यानी ये आपका आ जाएगा 160। 160 आ गया। चलो यहाँ पर 160 आया। एस की हम बात कर लेते हैं। एस हमारा क्या है, यानी 27/55, यानी 100 में 55 घटाएंगे तो आपका 45 आएगा इंटू 100। 9 5 45, 9 3 = 27, 5 दूनी 10 और 0, 20 3 = 60 आया, इसमें आया 60। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा था, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की न्यूनतम है, तो आप कहेंगे 37.5 न्यूनतम है, और ये क्यू में आया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएगा, क्यू के साथ। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए अगला सवाल आ गया फिर से। इसमें क्या पूछ लिए हैं, इसमें पूछे हैं कि अधिकतम बताइए। अभी देखो अधिकतम किस पे हमने निकाला था, अधिकतम अभी निकाला नहीं था, अधिकतम टी में शायद आया था, है ना, क्योंकि सभी में 60-60 आ रहा था, तो सबसे अधिकतम किस में, टी में तो आया था। एक बार फिर से निकाल लो, यानी ये 80 बटे कितना था, 15 था, इंटू 100, 25। 100 में 75 घटाएंगे 25 आएगा, 25 चौको 100, यानी यहाँ पर 320 आएगा। कितना आएगा, 320 आया था, ठीक है ना, 320। तो यहीं पर देखो सबसे अधिकतम आएगा। अभी तो हमने इसके पहले पी क्यू आर एस निकाला था, तो पी क्यू आर एस का आप निकाल लीजिएगा, तो वो आपकी वैल्यू कम ही आ रही थी। इसके पहले निकाला नहीं था, इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में निकाला नहीं था, पी क्यू आर एस निकाला था, तो इससे सबसे ज्यादा देख लो टी में आ रहा है, टी में आ रहा है कि नहीं आ रहा ज्यादा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो निकाल लीजिएगा, इनकी वैल्यू 60-60, 37.5 आ रही थी, आपके सामने अभी निकाला था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा अधिकतम संख्या किसमें है, तो अधिकतम टी वाले में ही होगा, और अभी हमने आपको निकाल के दिखा भी दिया है, तो सबसे ज्यादा इसी में आएगा। आप 80/25 इंटू 75 इंटू 100 करेंगे ना टोटल। देखो जब ये कहते हैं नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम किसमें है, तो फिर आपको 100 निकालना है ना। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। उसका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, डी नंबर। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए सवाल है, यहां पर पूछा गया है सब नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखते हैं कौन सी है। अब देखो सभी नगरों को मिला के, तो अब सभी नगरों को मिला के हमें देखना है कि संख्या जो सप्ताह में, फिर से इसको निकालना ही पड़ेगा, सभी नगरों को अलग अलग कर दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधे 3 जीरो से में कोई मतलब ही नहीं है, बाद में बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो स्पीड से करते हैं, पी का निकालते हैं ना, 24/100 में 60 घटाएंगे यानी 40। 100 में इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये नगर द्वितीय की क्या है, ये जनसंख्या दी है। अब परसेंटेज में 100 में 60 घटाएंगे 40 के बराबर तो होगा, तभी 40 लिखते हैं, इंटू। अब 100% निकालना इसमें भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सप्ताह में केवल, अच्छा सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखते हैं, अच्छा एक ही फिल्म देखते हैं यानी 60% निकालना पड़ेगा। अब 100% नहीं निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे, ठीक है ना। कितना निकालेंगे, 60%, यानी यहाँ पे निकालेंगे 60, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो जीरो जीरो काट लो, 4×24, यानी आपका आ गया 36, 36 आ गया पी वाले का। अब क्यू को निकाल लेते हैं तेजी से, 30 बटे कितना आएगा, 80। 100 में से 20 घटाएंगे, 80 इंटू 20। अब देखो इंटू यहाँ पर 20 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेशली बोला है ना
कि जो सप्ताह में केवल एक ही फिल्म देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 20% निकालना है। अगर ये कह देता है नवगण बताइए टोटल, तो फिर 100% निकालते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। 20 चौको 80, यानी यहाँ पर आएगा 7.5। कितना आ गया? 7.5। लास्ट में 3 जीरो बढ़ाना, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आर का निकाल लेते हैं। आर का हमारा कितना आएगा? 24/100 में 85 घटाएंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। इंटू कितना करेंगे? 85। ये आएगा 5 त्रिका 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 अट्ठे 24, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 5 13, 1 36 आ गया। चलो अब एस बचा हुआ है, एस का निकाल लेते हैं। एस का कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आप तेजी से करेंगे ना तो निकाल आएगा, यानी 45 इंटू 55। ये एस का निकाल रहे हैं, आप समझते रहिएगा। 9 त्रिका 27, 9 पचे 45, यानी यहाँ पर 11 त्रिका 33 आ जाएगा। 33 आ गया। चलो 33 आ गया। अभी कौन बचा है? अच्छा एक ये बचा टी। टी का कहाँ पे लिखे? जगह तो बची नहीं है कहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं। 80 बटे कितना आएगा? 25 इंटू 75, 25 त्रिका 75, यानी ये आपका आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240। ठीक है ना। चलो यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन्हीं को जोड़ लीजिए, पूछा गया है ना, केवल सभी को टोटल पूछा गया है, तो आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 0.5 ये सबसे बाहर ही रहेगा, ये तो आप यहीं से पकड़ लीजिए। 0.5 यानी 5 के बाद अब 3 जीरो तो बढ़ेंगे नहीं, दशमलव लग जाएगा तो 1 जीरो कम हो जाएगा, यानी लास्ट में 500 आना चाहिए। लास्ट में कितना आना चाहिए? 500 आना चाहिए। देखो लास्ट में 500 कहां पे आ रहा है? लास्ट में 500 आना चाहिए, तो 500 ऑप्शन नंबर तीसरे में तो आ रहा है, तो इसका आंसर यही सही हो गया। बाकी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा, बट हम यहीं से चेक कर लेंगे। ठीक है ना, या आप जोड़ के देख लीजिए। 7 6 13, 13 3 19, ठीक है ना। 19 6 कितना होता है? 25। देखो 5 आया है, आया है बिल्कुल है, तो आपका आंसर यही वाला आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से लगा लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो घर पे जोड़ के देख लीजिएगा। यहाँ बाहर 0.5 आ गया ना, तो यहीं से हमने पकड़ लिया, और ऑप्शन भी देखा, देखो ऑप्शन में लिखा ना ये 500 लास्ट में, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से 19 के बीच में। थोड़ा सा आप समझिए इसको, पहले क्या लिखा है। निम्न सारणी, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जूम कर देते हैं, अब पढ़िए। लिखा हुआ निम्न सारणी किसी बस्ती की 1988 से 1992 तक रही जनसंख्या को दर्शाती है। सारणी और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर देखो वर्षों की संख्या बता रहा है, पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है 1988 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखो अब ऐसे सवालों को पता है दोस्तों, बहुत जल्दी से आप लगा सकते हैं। 1988 में पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो 1988 ये है, बच्चों की संख्या पूछी गई है। अच्छा तो टोटल पता है ना, टोटल के हम लास्ट के 2 अंक लेते हैं, ये ट्रिक होती है। लास्ट के 2 अंक से मतलब है इकाई दहाई से 47। अब ऐसा करते हैं, इनके दो लास्ट के जो 2 अंक है ना, इनको जोड़ लेते हैं। 87 4 जोड़ेंगे 91 आएगा। कितना आएगा? 91। टोटल में 47 है, इन दोनों को जोड़ा पुरुष महिलाएं तो 91 आया। घटाएंगे तो 7 में 1 घटाएंगे 6, इसमें आगे कोई नंबर तो रहा ही होगा, यानी 14 में 9 घटाएंगे तो 5, यानी लास्ट के 2 डिजिट ऑप्शन में 5 6 आएगा। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर 4 पे हो गया, बस लग गया। मतलब आप देख रहे हैं ना, 1 सेकंड का टाइम बर्बाद नहीं हुआ, आप सीधे आंसर लगा देंगे। पूरा जोड़ा, घटाना नहीं करना है, ऐसे करेंगे जल्दी आपका लग जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। बोला गया 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है। अच्छा टोटल पूछा गया है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल पूछ लिया गया है। देखो ये कुल योग जो है 1988 में लास्ट में 47 तो है ही। अब यहां पर पूछा गया है पिछले वर्ष की तुलना में इतनी जनसंख्या बढ़ गई टोटल में, तो यहां पर देखो लास्ट में 30 है ना, 47 और 30 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 77 लास्ट में आना चाहिए। तो 77 लास्ट में ऑप्शन एक ही जगह है दूसरे वाले में, तो यही आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो जानबूझ के ऐसे रखे जाते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल आएगा। 1989 में पूछा गया बच्चों की संख्या बताइए। देखो ये भी बहुत सिंपल है, बच्चों की संख्या टोटल, अभी देखो टोटल हमने निकाला था, तो टोटल आपके यहाँ पर कितना आया था, इनको जोड़ लिया था ना आपने, यहाँ पर जोड़ा था 77 आया था लास्ट में, ठीक है ना, 77 आया था। अब टोटल पूछा गया है बच्चों की संख्या, तो देखिए इसके लास्ट के 2 अंक, इसके लास्ट के 2 अंक जोड़ के इसमें घटाएंगे तो 91 16 पहले आप जोड़ लीजिए, 91 16 जोड़ेंगे 6 1 7 9 1 10, यानी 07 इसमें घटाएंगे, 07 घटाएंगे तो आप कहेंगे लास्ट में 70 आएगा।
तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते हैं। अब इन दोनों की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आप सोचिए, ये 70,000 है, ये 60,000 है, ये मान लो 1,46,000 है, लगभग 1.5 लाख है। ये मान लो 11,000 जोड़ रहे हैं, तो 1,46,000 11 लाख जोड़ेंगे, लगभग कितना आपका हो जाएगा, लगभग आपका 1,60,000 हो जाएगा। 1,60,000 में से अब आप 70,000 60,000 यानी कि इतना होता है 1,30,000। 1,60,000 में 1,30,000 यानी कम घटाएंगे, लगभग 25-30,000 के समथिंग आएगा। 13,970 हो ही नहीं सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इस तरीके से आप लॉजिकल थोड़ा सोच सकते हैं, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। ये तो फिर वही तरीका है कि पहले ही जनसंख्या में टोटल इसको जोड़ लो जितना है, फिर इनको जोड़ो फिर घटाओ, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। बट आपको थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस करके लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा आपका सवाल। चलो आगे हम बढ़ते हैं। 1991 में महिलाओं की संख्या पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखो ये भी सिंपल सवाल है। 91 ये है महिलाओं की संख्या, यानी खाली स्थान है, इसी को पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लास्ट में देखिए 22 है और यहाँ पर जनसंख्या जो है 37 कम कर दी गई है। तो पहले निकाल ले टोटल यहाँ पर कितना रहा होगा। तो 22 में से 37 घटाएंगे तो 12 में 7 गया 5, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यानी 11 में 3 गया 8, आपका 85 आएगा। यानी यहाँ पर जो भी लास्ट में अंक होगा 85 होगा। अब पूछा गया है महिलाओं की संख्या, तो इन दोनों को पहले जोड़िए, तो 95 60 जोड़ लीजिए। 95 60 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 5 और 9 6 15, यानी ये आपका 55 आएगा। अब 85 में से 55 घटाएंगे तभी तो महिलाओं की संख्या आएगी। आप घटाएंगे तो लास्ट में 30 आना चाहिए। हमने कहा लास्ट में 30 आना चाहिए, तो आपने भी कहा ऑप्शन नंबर ए है 30, इसी को टिक कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं ना, ऐसे सवालों को आपको ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करना है और इस तरीके से करेंगे तो आपका लग जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा क्या गया, पहले तो थोड़ा हल्का छोटा कर देते हैं। चलो पूछा गया है 1991 की तुलना में 1992 में जनसंख्या में हुई वृद्धि या कमी बताइए। अब देखो 1991 की तुलना में 92 में बताना है कि वृद्धि हुई कमी है, तो पहले हमें यही पता हो कि 1991 में टोटल जनसंख्या कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 22 है, अभी जोड़ा था हमने, 22 में से 37 घटा लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर 11 में 3 गया, लास्ट में जो भी नंबर रहा होगा 85 रहा होगा। ठीक है ना। अब आप ये बताइए 15,000 है और कुछ न कुछ मान लो कमी हुआ होगा, ये पहुंच रहा है 16,000 में, यानी इसका मतलब ये क्या बढ़ ही रहा है। तो अब ये बढ़ रहा है, इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर 98 लिखे है ना, 98 में आप 85 घटा दीजिए। 98 लिखा है ना, देखो एक बार देख लो, 98 लिखा हुआ है। तो 98 में आपको क्या करना है, 85 को माइनस कर देना है। ये टोटल है ना, ये ज्यादा है, ये कम आएगा, यानी यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है 85। हमें सिर्फ आखिरी के 2 अंक से ही मतलब है। 98 में 85 घटाइए, 8 में 5 गया 3, 9 में 8 गया 3, सॉरी 8 में 5 गया 3, 9 में 8 गया 1, लास्ट में 13 आना चाहिए, वो भी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है ना। तो लास्ट में 13 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों उम्मीद है ये सेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने 2 सारणी के सवाल लिए थे, तो इस तरीके से आपको लगाना है। बहुत सारे ग्राफ के सवाल, टेबल के सवाल सारणी के आसान होते हैं, आप उनको समझ लेंगे तो बहुत जल्दी से लग जाएगा। चलिए दोस्तों फिर यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास पे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों